नमस्कार दोस्तों, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग मित्रों? आपने हमारा संडे स्पेशल आपकी बात मंसूरी जी के साथ को बहुत सराहा। इसके लिए हमारे सभी श्रोताओं को, हमारे सभी व्यूवर्स को, सभी सब्सक्राइबर को बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यांगम चैनल की पूरी टीम की तरफ से। दोस्तों, हर कामयाबी बात करेंगे, वो स्वच्छता वाला मामला चला गया, ध्यान दीजिएगा। हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा, हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा, दुनिया का सलाम होगा। डर कर नहीं हटना पीछे, डटकर करना सामना। एक दिन पूरी दुनिया आपकी गुलाम होगी, पूरा समाज आपका गुलाम होगा। गुलाम का कहने का मतलब दोस्तों ये है कि वो चीज़ आदमी कब्जे में होगी। आज हम बात करते हैं एक नए सिस्टम की, एक नए मोटिवेशनल की, कि ये चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं। हम, क्योंकि मोटिवेशनल का मतलब है कि हमें हर चीज़ पे एक इस प्रकार से रहना है कि हम लोग उस चीज़ को कैसे कर पाते हैं, क्या कर पाते हैं। हमारे लिए बहुत 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 ज़रूरी चीज़ें हैं, हम क्या कर पाते हैं। कर दिखाओ दुनिया में कुछ ऐसा, मैं आपके लिए कह रहा हूँ, कर दिखाओ दुनिया में कुछ ऐसा कि दुनिया वाले तुम्हारा ही काम करना चाहें, तुम्हारा ही नाम लेना चाहें, तुम्हारे ही तरीका अपनाना चाहें। दोस्तों, कामयाबी, सक्सेस एक इतनी बड़ी खुशी, इतनी बड़ी कह सकते हैं यात्रा, इतनी बड़ी खुशी का दरिया। एक आग का दरिया होता है यार, एक दर्द का दरिया होता है, गम का दरिया होता है, या खुशी के दरिया की बात करते हैं। खुशी का दरिया, जी हाँ दोस्तों, तब तक दिक्कत है जब तक आप कामयाब नहीं होते। आपने मूर्ति देखा होगा, बहुत जगह देखा होगा मूर्ति ना, आपने मूर्तियाँ देखी होगी ना आपने, तो मूर्ति में कितना मतलब सोचिए कितना दर्द होता होगा, कितना बारीकी से बनाया जाता है। आंखें, हाथ, एक पत्थर से, एक बड़े पत्थर से उसको मूर्ति का आकार दिया था। कितना दर्द सहना पड़ता होगा, कितना दर्द सहना पड़ता होगा। और हर जगह समझिए कि कह सकते हैं कि खून निकल रहा होगा। मूर्ति के अलावा पत्थर खून नहीं निकलता, लेकिन दर्द महसूस करिए कि कितना दर्द हो रहा होगा। लेकिन उसके बाद जो मूर्ति तैयार हो जाती है, तब उसका लोकार्पण होता है, अनावरण होता है, तो सोचिए कितने लोग सैल्यूट करते हैं। IAS, PCS और अच्छे अच्छे नेता, राजनेता, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तमाम। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी चाहिए कि अगर हमें तकलीफ़ हो रही है तो ये कोई ख़राब बात नहीं है, ये अच्छी बात है। अच्छी बात कैसे? वो इसलिए कि उस काबिल हैं, आप उस काबिल हैं कि आपने किसी को घर पे रहते हुए कहा कि वो ट्रक चला रहे थे, कार चला रहे थे और वो एक्सीडेंट हो गया, या कुछ दुर्घटना हो गई, या गाड़ी दब गई। अब आपका 2 व्हीलर 4 व्हीलर है ना, जब है तभी तो उसमें दिक्कत आती है। आप चलाते हैं, आनंद लेते हैं, तभी तो उसमें दिक्कत आती है। मेरा तो कहने का मतलब है कि हम अपने आप को जितना ही एक पिघला पाएँ, जैसे सोना नहीं पिघलाए तो आभूषण बनता है, सबके वहाँ होते हैं, वैसे ही अपने आप को हम कितनी तकलीफ दे सकते हैं, जितनी तकलीफ देंगे। अब हम जो लोग YouTube देख रहे हैं, उनके वहाँ लगभग सभी लोग अपने अपने उसमें व्यवसाय में, बिजनेस में, नौकरी में अपने सब फिट हैं, सब अच्छी बात है। हम लोगों के परिवार में क्या होता है, बच्चों से मैं शुरुआत करता हूँ कि छोटे बच्चों को थोड़ा सा ठंडा गर्म हुआ, भीग गए, फीवर आ गया, आ जाता है ना, नॉर्मली बात है। लेकिन जो रोड पे जो झोपड़ी डाले हुए हैं, मूंगफली बेच रहे हैं, चना बेच रहे हैं, लैया बेच रहे हैं, फल बेच रहे हैं, उनके बच्चों को कोई इन्फेक्शन नहीं होता है। नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर इतनी शक्ति शुरुआत से ही आ जाती है, इतनी शक्ति शुरुआत से ही आ जाती है कि उनको इन्फेक्शन नहीं होता है। तो और हम लोगों के घर के बच्चे जो होते हैं वो थोड़े से में बीमार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग है। और हम लोगों के बच्चों में जो इतने हम लोग सहूलियत दे रखे हैं, हॉस्टल में हुए, जैसे भी हुए, ऑपरेशन से हुए, नॉर्मल हुए, मतलब मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको, इसलिए सब चीज़ें बता रहा हूँ। तो उनके अंदर एक कुव्वत आती है, ताकत आती है, जिससे वो फाइट करते हैं और वो अपना जीवन अपना चलाते रहते हैं। बुझी क्षमा भी जल सकती है। अगर आपने कामयाबी की बात करें कि अगर आप निराश हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, यार अब कुछ नहीं हुआ, इतनी यार साल हो गए, इतना कैसे क्या होगा, अब उम्र निकल गई, अब नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आपके लिए लाइनें हैं।
बुझी क्षमा भी जल सकती है, बुझी क्षमा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती निकल सकती है। बुझी क्षमा जल सकती है, तूफानों से भी कश्ती निकल सकती है। तुम क्यों हो यूं उदास, तुम क्यों हो मायूस, एक दिन तेरी तकदीर भी बदल सकती है, एक दिन तेरी तकदीर भी बदल सकती है। हमने कर्म किया, आपने कर्म किया, मानव ने कर्म किया, उसका फल मिला, अच्छी बात, नहीं मिला तो निराश होने की बात नहीं। क्योंकि जब अगली बार शुरू करेंगे ना, तो एक अनुभव, तजुर्बा उसके साथ में आप शुरू करेंगे। जो आपने जहाँ छोड़ा था उससे शुरू करेंगे, और जो पहला वाला इससे आपसे जो नया आएगा वो वहाँ ए से शुरू करेगा, और आप वाई से शुरू करेंगे, आप एस से शुरू करेंगे, आप एम से शुरू करेंगे, है ना। आप मीडियम से शुरू करेंगे और वो ए से शुरू करेगा। तो आपके पहुँचते उसको बहुत ज्ञान की, बहुत समय लगाने की ज़रूरत है। तो अब की और मजबूती के साथ जो चीज़ कमियां रह गई व्यवसाय में, उसको कमियों को दूर करके उसमें अपडेट लाना है। अपडेट करने मतलब कि कमियां क्यों हुई, उससे लॉस हुआ, नौकरी में क्यों ऐसा हुआ, व्यवसाय में क्यों हुआ, खेती में क्यों ऐसा नुकसान हुआ, मकान बनाने में ऐसा क्यों हुआ। जो चीज़ें आप साथ में अनुभव ने आपने किया, अब इस स्थिति में, इस एज में, एजुकेशन में, मोटिवेशनल में, खेत में, तजुर्बे में, हर चीज़ तजुर्बा आपका है। तो आप वहाँ से शुरू करते हैं तो आपके जो शब्द निकलते हैं, आपकी जो वाणी होती है वो बहुत ही परफेक्ट होती है, मधुर हो जाती है, सटीक हो जाती है। ये हमारे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कभी भी निराश ना हो, हमें निराश ना हो, हताश ना हो, परेशान ना हो, अपने को बैकफुट मत में ले जाए। क्योंकि आप ये मानिए कि हम जहाँ पे हैं वहाँ से पीछे जाने का रास्ता नहीं है, पीछे रास्ता खत्म होता जाता है। हम जहाँ पे हैं, जिस स्थिति में हैं, वहाँ से पीछे जाने का मतलब नहीं कोई, इसका मतलब मानव नहीं। हमें आगे ही बढ़ना है। स्पीड कम हो जाएगी, ब्रेकर आएंगे, कुछ घास फूस आएंगे, लेकिन हमें रुकने की जरूरत नहीं। हम जितना भी मतलब परेशानी आएगी, आपको पता है जब आप बाइक चलाते हो ना, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जब बाइक चलाते हो सामने से कोई ट्रक आता है या आपके क्रॉस करता है, सामने से जब आता है तो आपकी गाड़ी हल्की से स्लो टाइप में होती है, झटका लगता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कीटर और तेज लेते हैं, और तेज कर देते हैं, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देते हैं। तो दोस्त यही ज़िंदगी में है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मुझे ये बताया गया है और मैं इस चीज़ को अपने दिमाग में फिट कर लिया हूँ एक सॉफ्टवेयर तरीके से, कि जब जब समस्याएं, मेरा दिमाग पता है कब चलता है बहुत तेज, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, लोगों को नहीं पता, मैं अपनी बता रहा हूँ। जब जब मुझे परेशानी होती, समस्याएं होती हैं, तब तक दिमाग मेरा 3 गुना 4 गुना और तेज काम करने लगता है। ये दोस्तों बहुत बड़ी बात, आप इस चीज़ को महसूस कीजिए और इसको करिए। जब समस्याओं में सभी लोगों को, शारीरिक, मानसिक, धनिक, तमाम चीज़ों में सब लोग परेशान हैं। जब परेशानी ज़्यादा है तो अपने आप को और तेज कर दीजिए, क्योंकि इसका मतलब ऊपर वाला आपको रगड़ रहा है। बर्तन नहीं मानते हम लोग मतलब महिलाओं की बात करें, समाज की बात करें, और पुरुष भी धोए, कोई बात नहीं। तो अब चाहे मिसेज मैके गई हैं तो मतलब जाने करना पड़ेगा, बहन मान लो कॉलेज गई है तो करना पड़ेगा, माता जी कहीं गई हैं तो करना पड़ेगा, कोई वो बात नहीं। तो जितना रगड़ेंगे ना उतना चमकेगा। उसी प्रकार से अपने आप को मान लीजिए, और जिस दिन ये मान लेंगे उस दिन आपके अंदर एक अजीब सी ऊर्जा, मतलब अजीब सी ताकत और ऊर्जा, बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस के साथ में आए, मैं एग्री सर, दिस वर्क, लगेगा पूरी ऊर्जा के साथ मैं कर डालूंगा बिल्कुल। तो ये ऊर्जा, ये आपके अंदर, दिमाग के अंदर आना चाहिए। मेरा प्रयास रहेगा, दिव्यांगों का प्रयास रहता है कि आपके अंदर ऊर्जा भरी जाए, आपको नई नई चीज़ें बताई जाएं, और कैसे न कैसे आप तक ये बात पहुंचाई जाए कि आप लोग विशेष हो। चलिए, वीडियो बहुत लंबा नहीं करेंगे, उसके संडे है, संडे स्पेशल में आपके पास बहुत समय रहता है। मिलते हैं अगले संडे को किसी खास टॉपिक पे। और आप सबसे निवेदन है कि, गुजारिश है, लाइक कमेंट करना ना भूलें, और कमेंट आपका आता है, मैं बहुत प्रेम, अच्छा लगता है, अपनेपन का एहसास होता है। मिलते हैं अगले संडे को, तब तक लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बाय बाय।